हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो ऐसे दोस्तों के बारे में जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, यानी बिटवीन और अमंग। तो चलिए आज के छोटे से मजेदार से लेक्चर में जानते हैं कि इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वेलकम टू ग्रामर पॉइंट, दिस इज नमिता कश्यप। लेट्स लर्न टुगेदर। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिटवीन और अमंग क्या है। बिटवीन और अमंग दोनों ही प्रीपोजिशंस हैं जो कि चीज़ों की पोजीशन या उनका रिलेशन बताते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। मुख्यतः इनका जो हिंदी अर्थ आता है वो आता है बीच में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बिटवीन का यूज कैसे किया जाता है। दो चीजों, दो व्यक्तियों या फिर दो ग्रुप्स के बीच में अगर कोई बात की जा रही हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। इट्स अबाउट अ क्लियर डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग टू एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज बिटवीन द टू ट्रीज, यानी बॉल दो पेड़ों के बीच में है। तो दो पेड़ों के बीच में एक चीज यानी बॉल के होने के विषय में बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिवाइड द केक बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, यानी कि इस केक को तुम अपने और अपने भाई के बीच में बांट लो। यानी दो भाइयों के बीच में केक बंटने की बात हो रही है, इसलिए हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया है। देयर इज अ सीक्रेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू लीडर्स, दो लीडर्स के, दो नेताओं के बीच में कोई गुप्त वार्ता चल रही है, यानी दो लोगों के बीच में चल रही है, इसलिए बीच में के लिए हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया है। द बॉर्डर रन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो सीमा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर जाती है, बीच से होकर जाती है और दो देशों के बीच की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे बीच में के लिए बिटवीन का यूज किया है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रीपोजिशन अमंग के बारे में। जहां बिटवीन का इस्तेमाल दो चीजों या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, वहीं अमंग का इस्तेमाल किया जाता है तीन या तीन से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, चीजों के लिए या ग्रुप्स के लिए। जब ये कलेक्टिव हो, किसी ग्रुप का हिस्सा हो, तब हम बीच में के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। इट्स अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ ए लार्जर लेस डिस्टिंक्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, वो भीड़ के बीच में खड़ा है। भीड़ यानी बहुत सारे लोग, उनके बीच में वो खड़ा है, तो बीच में के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड द स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन, यानी सभी बच्चों के बीच में मिठाई बांट दो। सभी बच्चे यानी एक बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में मिठाई बांटने की बात हो रही है, यानी कि हम बीच में के लिए अमंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड योर बुक अमंग ओल्ड पेपर्स, यानी पुराने कागजों के बीच में से अपनी किताब खोज लो। तो बहुत सारे पेपर्स हैं, उनके बीच में से अपनी किताब खोजनी है, तो बीच में के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है दो व्यक्तियों, दो चीजों या दो ग्रुप्स के बीच में कोई बात की जा रही हो तब, और अमंग का इस्तेमाल किया जाता है तब जब तीन चीजों से ज्यादा के बारे में बात की जा रही हो या तीन चीजों के बारे में बात की जा रही हो, स्पेशली जब वो कलेक्टिव हो। उम्मीद है आपको बिटवीन और अमंग के बीच का ये फर्क समझ में आ गया होगा और अब आप बहुत आसानी से इनका इस्तेमाल अपनी कन्वर्सेशन में कर पाएंगे। तो चलिए इन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में शामिल कीजिए और अपनी बातचीत को और भी मजेदार बनाइए और इफेक्टिव भी। जुड़े ग्रामर पॉइंट के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली क्लास में, अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।